और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक बड़ा चंक था पिछड़ा पिछड़ा वोटर का, जिसने बीजेपी को वोट दिया। तो आज क्या स्थिति है उस वोटर की? क्या वो वोट देकर भाजपा को खुश है, संतुष्टि महसूस कर रहा है? क्योंकि एक बड़ा फ्रेम तो ये दिखाया जाता है कि वो हिंदुत्व के नाम पर उसने भाजपा को वोट दिया था और आज भी वो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के साथ है। देखिए, एक जो अति पिछड़ा वोटर है उसके लिए 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी और वो तमाम समय पे आप देखेंगे वो हमेशा बनी रही थी। और खासकर जब मान्यवर कांचीराम साहब ने पॉलिटिक्स शुरू की थी, उसके बाद जब वो अति पिछड़ों को लेके आए थे तो उस समय वो चीजें उभर के आई थी। तो उसमें सबसे पहली चीज थी उनकी सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा उनका पहला सवाल था। क्योंकि जैसे दलितों को लेके एक SC ST कानून था, उनको लेके कोई कानून नहीं था, तो सोशल सिक्योरिटी उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा, उनके लिए अगर आप गौरव भाई देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके लिए फिर जो है सोशल रेस्पेक्ट एक बड़ा मूवमेंट है कि सामाजिक सम्मान उनके लिए एक बड़ा मूवमेंट रहा है। क्योंकि इन सब के साथ में बहुत भेदभाव हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, तो वो उनके लिए दूसरा बड़ा मुद्दा था। और तीसरा जो उनके लिए बड़ा मुद्दा है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि उनकी जो है राजनीतिक भागीदारी का सवाल। तो ये 3 जो इशू बनते हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल रेस्पेक्ट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए हमेशा बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। 2017 की फरवरी का मामला था। मैं उन दिनों बनारस रहता था और क्या होता है कि एक यादव ने जो है एक बिंद लड़का था जो कि 12वीं के अपने एग्जाम दे रहा था, उसके पिताजी से जमीन का झगड़ा था, उसको हत्या कर दी थी। तो लंका थाना है बनारस में, BHU के बाहर ही है, उस पे जो है कई हजार निषाद और बिंद इकट्ठा हुआ। वो एक तरीके से हब भी है वहां पर, बनारस वाला जो क्षेत्र है वो हब है। और ये इलेक्शन से जो है कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी, ये हो रही थी, तो उसको लेके पूरा का पूरा वोट वो उस घटना को लेके मोबिलाइज हुआ और वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो वो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी पहला सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का, और ये चीजें थी। लेकिन जब वो 2017 में भी 22 में भी सारे लोग इस तरफ आए, अभी क्या है कि इस तरफ भी जो है मतलब बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई है। इवन अगर आप अति पिछड़ों में पाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर हत्याएं हुई हैं अति पिछड़ों में, इधर आप 3-4 साल में देखेंगे तो प्रजापतियों की बड़ी हत्याएं हुई है, प्रजापति समाज के साथ में हुई है। और इसका एक रिएक्शन आप पाएंगे कि अभी इस साल जब होली के बाद में प्रजापतियों ने होली मिलन समारोह जब अपने रखे, तो उनके बीच में आप ये देखेंगे कि उन्होंने तमाम जगह जब जो है होली मिलन समारोह में जब बीजेपी के नेता आ रहे थे तो उन्होंने कई नेताओं को अपने यहाँ से हटा दिया, बोला कि आप इसमें विरोध किया। हाँ, मतलब उसका विरोध किया, शामिल मत हुई। यहाँ के एक मंत्री का विरोध तो उन्होंने अपने ही समाज के आगरा वाले में कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ये दिख रही है कि मतलब समाज के अंदर में जो है कि किस तरीके से हो रहा है। ये अभी थोड़े दिन पहले एक घटना हुई, चितौना की घटना थी, जिसकी FIR दर्ज कराई अनिल राजभर ने, जो कि मंत्री हैं योगी ठाकुर राजभर। कुछ विवाद था, पूरा जो विवाद था। और फिर उसमें जो है क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष बोलते हैं कि मतलब उसकी इतनी हिम्मत होगी कि मतलब हम अगर अपने पे आ जाएंगे तो पैर पे पैर रख के उखाड़ देंगे। मतलब लेकिन अनिल राजभर जो है वो तो NDA के साथ ही है। हाँ, मतलब उनके साथ ही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि वो जो जातिगत मसले हो रहे हैं, असलियत में ये सारे के सारे जो तबके हैं, आप जब इन सारे समाजों को पाएंगे तो आप ये देखें कि जैसे कि ओम प्रकाश राजभर जो है, ओम प्रकाश राजभर जब ये बात करते कि हमारे लोग थाने में नहीं है या हमारे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, DM नहीं है, तो इससे ये नहीं होता कि आप वो ये कह रहे हैं कि इससे राजभर समाज का जो है की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इससे ये होगा कि उनकी थानों में या इस तरह की जगह पे उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। इन सारे समाज को अगर आप पाएंगे तो इनके साथ में एक बड़ी दिक्कत है। आप इनसे मिलिए गांव में तो ये सारा कुछ भी जो भी अति पिछड़ा है, आप उनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं है।